सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 184 और 184 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। स्यात् एतत् अहंकारात् एक रूपात् कथम जड़ प्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ भवतः इति अतः आह। ठीक है, तो देखो भाई, तो पूर्व कारिका में 24 नंबर कारिका में अहंकार का लक्षण बताया और उस अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, इस प्रकार को बता दिया। अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, एक गण हुआ, और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, ये दूसरा गण हुआ, समूह हुआ। इस बात को बताया। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है स्यादेतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या शंका है? देखिए, स्यादेतत् अहंकारात् एक रूपात् अहंकारात् कथम जड़ प्रकाशको गणौ विलक्षणौ भवतः। है कि नहीं? तो जड़ और प्रकाश ऐसे 2 गण बताए, गण समूह। गणौ मतलब समूह द्वयम, 2 समूह बताए, उसमें से एक जड़ है और एक प्रकाशक है। जड़ कौन है? 5 तन्मात्रा। और प्रकाशक कौन है? 11 इंद्रिया। तो जड़ और प्रकाशात्मक इस प्रकार के विलक्षण अर्थात भिन्न भिन्न जाति वाले, अर्थात भिन्न भिन्न धर्म वाले, कि जबकि एक में धर्म है जड़त्व और एक में है प्रकाशत्व, ऐसे 2 धर्म से अवच्छिन्न 2 प्रकार के समूह एक ही अहंकार से कैसे उत्पन्न होते हैं? कारण कौन है? अहंकार, वो तो एक ही है। फिर एक ही अहंकार है, उससे 2 अलग अलग प्रकार के सर्ग क्यों उत्पन्न होते हैं? एक जैसे उत्पन्न होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अहंकारात् एकात् कथम जड़ प्रकाशको गणौ विलक्षणौ भवतः। भवतः का अर्थ लिखिए जायेते, अर्थात प्राविर्भवतः, उत्पन्न होते अर्थात आविर्भूत होते, प्रकट होते, कैसे? ये प्रश्न उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसादुभयम्। सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात् भूतादेः तन्मात्रः सह तामसः तैजसात् उभयम्। ठीक, अन्वय वैकृतात् अहंकारात् पीछे सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते, नीचे भूतादेः तन्मात्रः। ठीक, सह तामस तैजसात् उभयम्। नीचे की पंक्ति सरल है। अब ये जो 25 नंबर की कारिका हम लोग पढ़ी है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते थोड़ा सा अवतर। तत्र अहंकारत्वस्य तत्र अहंकारत्वस्य एक धर्मत्वे अपि
एक धर्मत्वे अपि सात्विक अहंकारस्य तामस अहंकारस्य इति अवान्तर भेद भिन्नस्य कार्यभेदः भवति इति अभिप्रायेण कारिकाम आह सात्विक इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। जबकि पूर्व पक्ष ने शंका की थी अहंकार एक ही रूप है तो उससे विलक्षण दो प्रकार के गण कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर देना है उसको कि अहंकारत्व से एक धर्मत्वे भी अहंकारत्व धर्म से युक्त अहंकार एक होने पर भी उसके अंतर्गत अवान्तर भेद है। बीच वाले अवान्तर भेद क्या है भाई? तो सात्विक अहंकार और तामस अहंकार, सत्वगुण विशिष्ट अहंकार, तमोगुण विशिष्ट अहंकार। इस प्रकार अहंकार के अवान्तर भेद भिन्न अहंकार होने के कारण उससे दो प्रकार का कार्य उत्पन्न होता है। इसी अभिप्राय को लेकर मूल ग्रंथकार कारिकाकार उत्तर दे रहे कारिका के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो कारिका पढ़ी उसका शब्दशः थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हम लोग। प्रतीक वैकृतात, बराबर सात्विकात बराबर सत्वगुण विशिष्टात अहंकारात, सत्वगुण विशिष्टात अहंकारात, अर्धविराम। आगे प्रतीक सात्विक बराबर सत्वांश मात्रक, एकादशेन्द्रिय समुदाय प्राविर्भवति, ठीक। आगे चलिए, तामसः प्रतीक है, तामसः बराबर तमोगुण विशिष्ट भूतादेहे, तमोगुण विशिष्ट भूतादेहे तन्मात्रः, भूतादेहे तन्मात्रः, अर्धविराम। आगे तामसात् बराबर तमोगुण विशिष्टात् अहंकारात्, तमोगुण विशिष्टात् अहंकारात् प्राविर्भवति, पूर्ण विराम। आगे राजस अहंकारस्य स्वतंत्रं कार्यं नास्ति, अर्धविराम। अतः तेजसात् बराबर राजस अहंकारात्,
फिर आगे प्रतीक उभयम, उभयम बराबर सात्विक एकादश इंद्रियाणि, सात्विक एकादश इंद्रियाणि तामस तन्मात्राणि च, तामस तन्मात्राणि च इति उभयम कार्यम, उभयम कार्यम प्राविर्भवति, प्राविर्भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वैकृतात् प्रतीक है, वैकृतात् का अर्थ कर दिया सात्विकात्, अर्थात सत्व गुण विशिष्टात् अहंकारात्। वैकृतात् अहंकारात् ऐसा मूल में पद आया है। वैकृतात् का अर्थ कर दिया सात्विकात्, तो क्या होगा फिर सात्विकात् अहंकारात्। सात्विकात् का मतलब सत्वगुण विशिष्टात् अहंकारात्। सत्वगुण विशिष्ट अहंकार से क्या उत्पन्न होता है? तो प्रतीक आया सात्विक एकादशक प्रवर्तते। सात्विक का अर्थ कर दिया सत्वंश मात्रक, सत्वंश है उसमें ज्यादा, ऐसा एकादश इंद्रिय समुदाय प्रवर्तते मतलब प्राविर्भवति, प्रकट होता है। सात्विक अहंकार से सत्वंश है मात्रा जिसमें, ऐसा एकादश इंद्रिय का समुदाय प्रकट होता है। एक बात हो गई, पूर्वार्ध हुआ। आगे चलिए, तामसः प्रतीक मतलब तमोगुण विशिष्ट कौन? भूतादि तन्मात्र, भूतादि पृथ्वी आदि भूत, और उसका कारण जो तन्मात्रा है, वो तन्मात्रा कैसी है? तमोगुण से विशिष्ट है। अतः उसका कारण भी जो अहंकार वो कैसा? तमोगुण विशिष्ट अहंकार। अतः तामस अहंकार से उत्पन्न होती है कौन? पंच तन्मात्राएं। और सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं कौन? एकादश इंद्रिय। तो वही कह रहे तामस नाम तमोगुण विशिष्ट भूतादे तन्मात्र, भूतादियों की तन्मात्रा। फिर आगे कैसे? तो कह रहे तामसा मतलब तमोगुण विशिष्टात् अहंकारात् प्राविर्भवति। तमोगुण विशिष्ट अहंकार से प्रकट होती है कौन? तन्मात्रा। फिर राजस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है भाई? तब करे राजस अहंकार से स्वतंत्र कार्यम नास्ति। स्वतंत्र कार्य नहीं है किसका? राजस अहंकार का। तो बोलेंगे वो फिर किस काम के लिए है? बोलेंगे है काम के लिए है। वो दोनों के लिए कारण है। मतलब सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले एकादश इंद्रिय और तमोगुण विशिष्ट अहंकार से उत्पन्न होने वाली पंचतन मात्राएं, दोनों के प्रति कारण बनता है। वो कैसे कारण बनता है वो आएगा टीका में। ठीक है, राजस अहंकार से स्वतंत्र कार्यम नास्ति। अतः तेजसात्, तेजसात् शब्द का अर्थ कर दिया राजस अहंकारात्। राजस अहंकार से उभयम, उभयम का अर्थ कर दिया सात्विक एकादश इंद्रियाणि तामस, तामस तन्मात्राणि चैति उभयम। सात्विक ऐसे जो एकादश इंद्रिया और तामस ऐसी जो तन्मात्राएं, ये दोनों भी उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार का कार्य प्रकट होता है, आविर्भूत होता है। किससे? राजस अहंकार। स्वतंत्र स्वतंत्र कारण है सत्वगुण सात्विक अहंकार से इंद्रिया, और तामस अहंकार से पंचतन मात्रा। ये तो ठीक है, किंतु सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिया उत्पन्न होने में सहायक पूरक है रजोगुण। उसी प्रकार क्या तामस अहंकार से उत्पन्न होने वाली जो पंचतन मात्रा, उसके उत्पत्ति में पूरक है कौन? रजोगुण। यदि रजोगुण नहीं रहेगा, क्योंकि रजोगुण जो होता है वो प्रवर्तनशील होता है, प्रेरणा देता है, क्रिया को उत्पन्न करता है। रजोगुण नहीं रहेगा तो सत्वगुण में क्रिया उत्पन्न नहीं होगी, और क्रिया उत्पन्न नहीं होगी तो सत्वगुण से एकादश इंद्रिया नहीं बनेगी। रजोगुण नहीं रहेगा तो तमोगुण में भी क्रिया नहीं होगी,
और क्रिया नहीं होगी तो उससे तन्मात्रा भी उत्पन्न नहीं होगी। अतः उन दोनों के प्रति परंपरा से कारण है कौन? रजोगुण। अतः रजोगुण कोई निरर्थक बात नहीं है। लगा पंक्ति? तो वही दिया फिर तेजसात् वयम इत्यादि पंक्ति से हुआ। आइए फिर अब टीका में सात्विक इति हो गया। आगे प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रिय गणः सात्विकः अर्धविराम वैकृतात् बराबर सात्विकात् अहंकारात् प्रवर्तते। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात। तो प्रकाश लाघवाभ्याम मिला। तो ये जो पंक्तियां हैं प्रकाश लाघवाभ्याम, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे इंद्रिय गणस्य सात्विकत्वे हेतुम आह प्रकाश इति। ठीक है, चलो भाई। इंद्रिय गण, इंद्रियों का समूह सात्विक है, इस बात के लिए कारण बता रहे हैं प्रकाश लाघव इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, प्रकाश लाघवाभ्याम हेतु हुआ। इस हेतु से क्या सिद्ध करना है? एकादश का इंद्रिय गण सात्विक। तो अनुमान कैसा बनेगा आकार? इंद्रिय गण सात्विक। हाँ, एकादश का इंद्रिय गण सात्विक हेतु प्रकाश लाघवाभ्याम। ठीक है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि जो जो प्रकाश और लाघव वाला है वह सात्विक होता है, ऐसा नहीं है। ठीक, देखो भाई, अब ये क्या चीज है प्रकाश और लाघव? ठीक है, तो प्रकाश शब्द का अर्थ चाहे तो लिखना हो लिख लीजिए, कार्यावभासने वृत्ति रूप आलोक। प्रकाश का मतलब प्रकाश बराबर कार्यावभासने वृत्ति रूप आलोक। वृत्ति रूपालोक अर्धविराम। आगे प्रतीक लाघवम, लाघवम का अर्थ बराबर करणपटुत्वम, करणपटुत्वम ताभ्याम इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रकाश का मतलब होता है कार्य को अवभाषित करने के लिए वृत्ति रूप जो आलोक प्रकाश, उसको कहते प्रकाश। और लाघव का मतलब है करण पटुत्व, है कि नहीं? करण इंद्रियों में सामर्थ्य। तो देखो भाई, प्रकाश और लाघवाभ्याम एकादश का इंद्रिय गण, एकादश एक 11 का समूह रूप इंद्रिय गण सात्विक, सात्विक है। हो गया इतना, सात्विक। तो अनुमान का आकार क्या बनेगा वो भी लिख लीजिए आप लोग। लिखते तथा च अनुमानम, तथा च अनुमानम। नंबर 1, इंद्रिय गण सात्विक, सात्विक प्रकाश लाघववत्वात्, प्रकाश लाघववत्वात् सत्ववद, सत्ववद एक हुआ। नंबर 2,
तन्मात्राणि तामसानि तामसानि गुरुत्ववर्णकत्ववत्वात् 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 तमोगुणवत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पहला अनुमान है पक्ष इंद्रियगण, साध्य सात्विकत्व, हेतु दिया प्रकाश लाघवत्व, प्रकाश और लाघव वाला है वो, इंद्रियों में प्रकाशत्व है, लाघवत्व है। ठीक है, आगे उदाहरण दिया सत्ववत, सत्वगुण की तरह, ये बात हुई। दूसरा अनुमान तन्मात्राणि पक्ष, तामसानि तमोगुण का कार्य है साध्य, हेतु गुणत्व वर्णकत्व, गुणत्व है उसमें, गुरुत्व है, वजन गुरुत्व है, और वर्णकत्व मतलब आवरण करना स्वभाव है, इसलिए वे तमोगुण का कार्य है। लग गया जी? आइए मूल में। तो लाघव प्रकाश लाघवाभ्याम एकादश का इंद्रिय गण सात्विक। आगे चलिए, वैकृतात्, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सात्विकात् अहंकारात्, सात्विक अहंकार से प्रवर्तते। ठीक है ना? प्रवर्तते मतलब प्रादुर्भूत होता है, तो प्रवर्तते क्रियापद है। इस प्रवर्तते का कर्ता कौन है? कह प्रवर्तते इंद्रिय गण प्रवर्तते। कीदृश इंद्रिय गण प्रवर्तते? हाँ, एकादशक सात्विक इंद्रिय गण प्रवर्तते। 11 का समूह रूप इंद्रिय गण सात्विक है, वो प्रवृत्त होता है। इंद्रिय गण कुतः प्रवर्तते? सात्विकात् अहंकारात्, वैकृतात् सात्विकात् अहंकारात् प्रवर्तते। लग गया जी? हो गया पंक्ति? चलिए आगे। आगे फिर भूतादेहे तु अहंकारात्, भूतादेहे प्रतीक है। भूतादि शब्द का क्या अर्थ है? तो भूतादि शब्द पर एक वाक्य लिखिए छोटा। भूतादे आया है ना, तो लिखेंगे भूतादे बराबर तामसात् अहंकारात्, पूर्ण विराम। तामस अहंकारस्य, तामस अहंकारस्य भूतादि संज्ञा, भूतादि संज्ञा सांख्याचार्यैः कृता, सांख्याचार्यैः कृता। ठीक है, देखो भाई अर्थ। भूतादे इसका अर्थ कर दिया क्या? तामसात् अहंकारात्, अर्थात तामसात् यह अर्थ हुआ भूतादे का। बोलेंगे भूतादि इस पद का अर्थ तामसात्, ऐसा क्यों किया? तो उत्तर दे दिया, तामस अहंकार की संज्ञा है भूतादि। भूतादि शब्द से सांख्य लोग किस बात को लेते हैं? तामस अहंकार को लेते हैं, तामस। इसलिए भूतादि शब्द का अर्थ कर दिया क्या? तामस अहंकार। ठीक है, तो तामस अहंकार से भूतादि संज्ञा सांख्याचार्य कृता। इसलिए आइए फिर मूल में। तो भूतादेहे तु अहंकारात् तामसात्, तामसात् अहंकारात्, भूतादि शब्द का अर्थ क्या होता है उस तामस अहंकार से? करे तन्मात्र गण प्रवर्तते। तन्मात्रात्मक जो गण है 5 शब्द, तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा गंध तन्मात्रा, ये सब गण प्रवर्तते मतलब प्राविर्भवति। होगा इतना? मूल में आइए, कस्मात्, बोलेंगे क्यों, है कि नहीं? तो तामस अहंकार से ये तन्मात्रा उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों? बताओ, ये प्रश्न। उत्तर दे रहे, यतः सह तामसः। मिल गया जी?
क्या उत्तर दे रहे? यतः मतलब जिससे कि, जिस कारण से कि सह तामसः। सह तामस मतलब कौन भाई? तो सह तामस, इस बात को समझने के लिए आप लोग पेज नंबर आपके पुस्तक में 1 से 86 पर जाइए। टीका में थोड़ा सा, टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति है, 3 नंबर की अंतिम में आया है। यतः स तामस इति, आगे देखिए, यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि गुरुत्व आवरणकत्वादि रूप तमो गुण वृत्ति धर्मवान तन्मात्रः गणः अतः स अपि तामसः। तन्मात्रा तामस क्यों? इसके लिए उत्तर दिया। क्या करे कि यस्मात्, जिस कारण से कि, यस्मात् कारणात् गुरुत्व आवरणकत्वादि रूप तमोगुण वृत्ति धर्मवान, गुरुत्व और आवरणकत्व ये जो धर्म है वो तमोगुण में रहने वाले धर्म है, और वही धर्म रह रहे पंचतन मात्रा में, उसमें भी गुरुत्व है, आवरणकत्व है। इससे पता चलता है कि तमोगुण में रहने वाले धर्म यदि तन मात्रा में है तो जरूर वह तन मात्रा तामस अहंकार से ही उत्पन्न हुई है। कौन? पंच तन्मात्रा, वही दिया। यस्मात् कारणात् गुरुत्व आवरणकत्वादि रूप तमोगुण वृत्ति, तमोगुण में रहने वाले जो धर्म, वो धर्म वाला है कौन? तन्मात्रा। अतः तन्मात्रा भी क्या हुई फिर? तामस अहंकार से उत्पन्न होती है, ये पता चल जाता है। तन्मात्रा गण अतः स अपि तामस इत्यर्थ हो गया। आइए मूल में, यतः जिससे कि सह तामसः, मिल गया ना। आगे एतत् उत्तम भवति, यही बात बताई गई है। क्या? यद्यपि एक अहंकारः तथापि गुण भेदोद्भव अभिभवाभ्याम भिन्नम कार्यम करोति इति। ठीक है, एतद उत्तम भवति एक कहा गया है कि क्या? यद्यपि एक अहंकार, पूर्व पक्ष शंका की थी ना, एक ही अहंकार से दोनों प्रकार से कैसा उत्पन्न होता है? तो कह रहे यद्यपि ये बात सही है कि अहंकार एक है, तथापि तो भी गुण भेद उद्भव अभिभव, गुणों का भेद, उस भेद से उद्भूत होता है जो अभिभव, प्रगट, प्रागट्य, उससे भिन्नम कार्यम करोति। ये उत्तर दे दिया। ये जो पद आया है गुण भेदोद्भव अभिभवाभ्याम, ये पद आया है ना, इसका अर्थ समझने के लिए आप लोग पेज नंबर 186 पर टीका में जाएंगे। थोड़ा सा टीका में बीच में आया है तथापि इति, जाड़ाक्षर में मिला। तो प्रतीक दिया है गुण भेदोद्भवाभिभवाभ्याम, मतलब क्या करे? गुण भेद, गुण भेद का अर्थ कर दिया सत्वादि गुण विशेष, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग है कि नहीं? तो सत्वादि गुण विशेष तस्य उद्भवेन, उसके उद्भव से तमोगुणस्य अभिभव भवति। जब सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो तमोगुण क्या होता है? अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। तस्य उद्भवेन तमोगुणस्य अभिभव भवति। इत्थम, उसी प्रकार अब उल्टा, तमोगुणम अभिभूय, मिला ना, सत्वगुण स्वीयम सात्विकम एकादश इंद्रिय समुत्पत्ति रूपम कार्यम करोति। इत्थम, इस प्रकार तमोगुणम अभिभूय, तमोगुण को दबाकर सत्वगुण क्या करता है? स्वीयम, अपना, सात्विक एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति रूप कार्य को करता है। ठीक है ना। मूल पद क्या है? गुण भेद उद्भव अभिभवाभ्याम, है कि नहीं? तो गुण भेद का मतलब सत्वादि गुण विशेष, उसके उद्भव से दूसरे का क्या होता है? अभिभव। सत्वगुण का उद्भव हुआ तो अभिभव हो जाएगा बाकी के दोनों गुण का। तमोगुण का उद्भव हुआ तो बाकी के दोनों का गुण क्या हो जाता है? अभिभव। फिर ऐसे अभिभव उद्भव इनके माध्यम से कार्य नया नया उत्पन्न होता रहता है। वही कह रहे तस्य उद्भवेन तमोगुणस्य अभिभव भवति। इत्थम तमोगुणम अभिभूय सत्वगुणः। इसी प्रकार अब
तमोगुणम अभिभूय, तमोगुण को दबाकर सत्वगुण स्वीयम, स्वीयम नाम अपना, सात्विकम एकादश इंद्रिय समुत्पत्ति रूपम कार्यम करोति। आगे एवं गुण भेदस्य, इसका अर्थ कर रहे तमोगुण विशेषस्य च उद्भवेन, इसी प्रकार गुण के भेद से। अब क्या होगा फिर? तमोगुण विशेषस्य च उद्भवेन, तमोगुण का क्या होगा? उद्भव। फिर अभिभव किसका होगा? सत्वगुण का, दब जाना। तो तमोगुण विशेषस्य च उद्भवेन, और सत्वगुण से अभिभव यदा जायते, सत्वगुण जब न्यून हो जाता है तब तदा सह स्वीयम तामसम तन्मात्र गणात्मकम कार्यम कुरुते, तदा उस समय वह तमोगुण अपना, है कि नहीं, स्वीयम तामसम तन्मात्र गणात्मक, उसका कार्य क्या है? तन्मात्रा को उत्पन्न करना। तो तन्मात्र गणात्मकम कार्यम कुरुते। इत्थम एकस्मादेव अहंकारात् भिन्नम भिन्नम कार्यम जायते इति भावः। उत्तर दे दिया शंका का। इस प्रकार एक ही अहंकार से, इत्थम एकस्मादेव अहंकारात्, एक ही अहंकार से भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न होता है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक है, आइए फिर मूल तत्व कौमुदी में पंक्ति को देखिए। एतत् उक्तम भवति यद्यपि एक अहंकार तथापि गुण भेद उद्भव अभिभवाद्यान, गुणों का भेद क्या है? उद्भव और अभिभव, उनके द्वारा भिन्नम कार्यम करोति, अलग अलग कार्य उत्पन्न होता रहता है। आगे चलिए। और पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है भाई, ननु यदि सत्वतमोभ्याम एव सर्वं कार्यम जन्यते तदा कृतम अकिंचित करेण रजसा इति अत आह तेजसात् उभयम। मूल कारिका में प्रतिकाया है क्या? तेजसात् उभयम, उसकी पार्श्व में लिख रहे ननु इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, ननु, तो ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए भाई अवतरण के रूप में। लिखते हैं रजस अन्यथा सिद्धत्वं शंकते। रजस अन्यथा सिद्धत्वं शंकते ननु इति। रजोगुण अन्यथा सिद्ध है, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि सीधी बात है, सत्वगुण से उत्पत्ति मानी किसकी? इंद्रियों की। और तमोगुण से उत्पत्ति मानी किनकी? तन्मात्राओं की, पंच तन्मात्राओं की। और रह गया रजोगुण, उससे तो कुछ बताया नहीं, अतः रजोगुण क्या हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध। ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु से। ननु यदि सत्व तमोभ्याम एव, सत्व सत्वगुण, तमो तमोगुण, इन दोनों के द्वारा ही सर्वं कार्यम जन्यते, सभी कार्य उत्पन्न हो रहा है, तदा कृतम अकिंचित करेन रजसा, अकिंचित करेन रजसा कृतम। अकिंचित कर मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, उसको कहते क्या? अकिंचित कर। ऐसे रजोगुण का क्या लाभ? रजसा इति अत आह। तब कारिका के माध्यम से उत्तर दिया है तेजसात् उभयम, अंतिम के पाद के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई। अब यहाँ पर जो एक शब्द आया ना, तदा कृतम अकिंचित करे न, अकिंचित कर क्या होता है उस पर लिखते वाक्य, अकिंचित कर बराबर अकिंचित कर बराबर किंचित अपि न करोति, किंचित अपि न करोति इति अकिंचित करः, अकिंचित करः बराबर अकारणः, अकारणः बराबर अन्यथा सिद्ध इति यावत्,
अन्यथा सिद्ध इति यावत् पूर्ण विराम। फिर प्रतिकृतम बराबर अलम, कृतम बराबर अलम अर्ध विराम। अहंकारे राजसांश स्वीकार निरर्थक इति भाव। अहंकारे राजसांश स्वीकार निरर्थक इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, अकिंचित करः मतलब किंचित अपि न करोति इति अकिंचित कर, जो कुछ भी नहीं कर सकता है उसको क्या कहते हैं? अकिंचित कर। अर्थात अकारण, कारण नहीं बन रहा है कौन? रजोगुण, उससे कुछ भी उत्पत्ति बताई नहीं तो अकिंचित कर हुआ, अकारण अर्थात अन्यथा सिद्ध इति यावत्। इसी पंक्ति में कृतम आया है मूल में, कृतम का अर्थ कर दिया अलम, अर्थात तात्पर्य क्या? अहंकार में रजांश स्वीकार, रजोगुण का स्वीकार निरर्थक है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, ननु यदि सत्वतमोभ्याम एव सर्वं कार्यम जन्यते तदा कृतम अकिंचित करेन रजसा। रजसा के दो विशेषण, कृतम, कृतम का अर्थ क्या प्रयोजन है, और विशेषण कौन? अकिंचित करेन रजसा, ये बात। इति अत आह उत्तर दिया, फिर तेजसात उभयम, उत्तर दे रहे कारिका के प्रतीक है तेजसात उभयम। तेजसात उभयम का, तेजसात उभयम पद है ना, तेजसात के ऊपर लिखिए एक वाक्य, तेजस इति तेजस इति रजोगुणस्य पारिभाषिकी संज्ञा। रजोगुणस्य पारिभाषिकी संज्ञा, ठीक है। देखो भाई, तेजस्य रजोगुण की पारिभाषिक संज्ञा है, अर्थात तेजस शब्द से क्या लेंगे फिर? रजोगुण। आइए मूल में तो कह रहे आगे, तेजसात उभयम, हो गया ना जी? क्या लिखा है? तेजसात उभयम इति, उत्तर दे रहे आगे। तेजसात प्रतीक है, तेजसात का अर्थ कर रहे राजसात उभयम, उभयम मतलब गणद्वयम। तेजसात का अर्थ कर दिया राजसात, राजसात मतलब रजोगुण से। उभयम, उभयम का अर्थ कर रहे गणद्वयम भवति, एकादश इंद्रिया और पंचतन्मात्रा दोनों के लिए कारण है कौन? रजोगुण। ये बात कैसे कारण है उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। चलिए फिर आगे के पेज पर, यद्यपि रजस न कार्यांतरम अस्ति तथापि सत्वतमसी स्वयं अक्रिये समर्थे अपि न स्वस्व कार्यं कुरुतः रजसः तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्वस्व कार्यं कुरुते इति तदुभयस्मिन् अपि कार्ये सत्वतमसोः क्रियोत्पादन द्वारेण अस्ति रजस कारणत्वम इति न व्यर्थम रजः इति। हो गया। चलिए भाई एक एक बात कर रहा था। मिला पंक्ति, यद्यपि रजस न कार्यांतरम अस्ति, मान्य कर रहे कौन? सिद्धांत। यद्यपि ये बात सही है कि रजोगुण का स्पेशल कोई कार्य नहीं है, रजस न कार्यांतरम अस्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना यद्यपि, उस यद्यपि के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हो सर, रजसः राजस स्वतंत्र कार्य जनकत्व, राजस
स्वतंत्र कार्य जनकत्व अभावे अपि गणद्वये प्रयोजकत्वात् न अन्यथा सिद्धत्वम्। गणद्वये प्रयोजकत्वात् न अन्यथा सिद्धत्वम् इति दर्शयति यद्यपि इति दर्शयति यद्यपि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। रजस अर्थात राजस स्वतंत्र कार्य जनकत्व, रजोगुण में राजस ऐसा स्वतंत्र कार्य जनकत्व अभावी भी, जनकत्व का क्या है, अभाव है किसमें, रजोगुण में। अभावी भी ऐसा होने पर भी, मतलब रजोगुण का स्पेशल कोई राजस कार्य न होने पर भी गण द्वये, दो गण, कौन कौन, इंद्रिय और तन्मात्रा, गण द्वये प्रयोजकत्व, दो गणों का वो प्रयोजक है, निमित्त कारण है। प्रयोजकत्वात् न अन्यथा सिद्धत्वम दर्शयति, अन्यथा सिद्धत्व उस रजोगुण में नहीं है, इस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। यद्यपि इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, यद्यपि रजस न कार्यांतरम अस्ति, तथापि ऐसा होने पर भी सत्वतमसी स्वयं अक्रिय, सत्व और रजोगुण ये स्वयं दोनों क्या है, अक्रिय है, अर्थात स्वयं क्रिया उत्पादन करने में असमर्थ है, क्रिया उत्पन्न कर नहीं सकते। कौन, सत्वगुण तमोगुण। सत्वतमसी स्वयं अक्रिय समर्थे अपि न स्व कार्यम कुरुत, अपना अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए समर्थ होने पर भी कर नहीं सकते। कौन, सत्वगुण और तमोगुण, क्योंकि उसमें स्वयं अपने में क्रिया उत्पन्न होती नहीं है, और क्रिया उत्पन्न हुए बिना सत्वगुण से और तमोगुण से कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो कार्य उत्पन्न करने का सामर्थ्य है किंतु कर नहीं सकते क्रिया नहीं होने से। फिर उन सत्वगुण और रजोगुण में, तमोगुण में क्रिया संपादन करने वाला कौन है, रजोगुण है। तो रजोगुण का क्या कर देता है, सत्वगुण को प्रेरित कर देता है, उसमें क्रिया उत्पन्न कर देता है। तमोगुण को प्रेरित कर देता है, तमोगुण में क्रिया उत्पन्न कर देता है। फिर सत्वगुण अपना कार्य करने लगता है और तमोगुण अपना कार्य करने लगता है। तो दोनों के लिए भी प्रयोजक कारण, परंपरा से कारण हुआ कि नहीं, कौन, रजोगुण। अतः रजोगुण अन्यथा सिद्ध नहीं है, वही कह रहे। तथापि सत्वतमसी स्वयं अक्रिय समर्थ्यपि न स्व कार्यम कुरुत, क्यों, रजसः तु चलतया, रजोगुण कैसा है, चलतया। चलतया शब्द का अर्थ लिखिए क्रियाशीलतया। क्रियाशीलतया, रजोगुण चलात्मक है, क्रियाशील है, इसलिए क्या करता है वो, देखिए, रजसः तु चलतया ते यदा चालयति, ते सत्वतमसी, ते शब्द से सत्वतमसी यदा चालयति, चालयति करते है प्रवर्तयति, और चालयति का कर्ता कौन है, रजः, रजः चालयति, रजः प्रवृत्त करता है किसको, सत्व और तमो। रजः तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्व कार्यम कुरुतः इति, तब सत्वगुण और तमोगुण अपना अपना कार्य करता है इति। लग गए कि नहीं। कोई राजा है और कोई नौकर है कि नहीं, तो कोई काम करने के लिए समर्थ है, कौन, नौकर, तो भी कुछ नहीं कर रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। कब तक, जब तक उसको राजा आदेश नहीं करता है। फिर राजा ने कह दिया जाओ भाई अमुक अमुक कार्य करो, झट दिशे उठ जाता है वहां से और कार्य करने के लिए जाता है। राजा ने बताने के पहले कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है कि वो है, किंतु कर नहीं सकता क्योंकि आज्ञा नहीं है। उसी प्रकार सत्वगुण और तमोगुण अपना अपना कार्य करने में समर्थ है तो भी कार्य कर नहीं सकते क्योंकि उसको प्रवृत्त कराने वाला कोई नहीं है। रजोगुण को नहीं मानेंगे तो, अतः रजोगुण की आवश्यकता है
क्योंकि रजोगुण क्या करता है, सत्वगुण और तमोगुण को प्रेरित कर देता है, उसमें क्रिया उत्पन्न कर देता है, फिर सत्वगुण और तमोगुण अपना अपना कार्य करते हैं। पंक्ति देखिए, ते चालयति तदा स्व स्व कार्यम कुरुत इति तद उभयस्मिनपि कार्ये, उन दोनों भी प्रकार के कार्यों में, दोनों प्रकार का कार्य कौन कौन, इंद्रिया और तन्मात्रा, उभयस्मिनपि कार्ये सत्वतमसो हो क्रिया उत्पादन द्वारेण। सत्व और तमोगुण में रजोगुण क्या करता है, क्रिया को उत्पन्न कर देता है। क्रिया, क्रिया मतलब प्रवृत्ति, क्रिया उत्पादन द्वारेण अस्ति रजस कारणत्व, इसलिए रजोगुण में भी है क्या, कारणत्व। इसलिए अंतिम कहा ना, कारिका में क्या कहा है, तेजसा उभयम, ये बात बताइए। क्रिया उत्पादन द्वारेण अस्ति रजस कारणत्वम, प्रयोजकत्व है, निमित्त कारणत्व है, किसमें, रजोगुण में। कारणत्वम इति न व्यर्थम रजः इति, इसलिए रजोगुण कोई व्यर्थ नहीं है। लग गया जी, रजोगुण व्यर्थ नहीं है, बात हो गई पूरी। तो ये जो न व्यर्थम रज इति आया है ना, इति इत्यादि के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। ये तो संगति लगा दिया, रजोगुण को व्यर्थ नहीं होने दिया, किंतु दूसरे कुछ आचार्य लोग अलग तरह से निरूपण करते हैं। वो क्या करते हैं, उस पंक्ति को लिखाएंगे। अन्य तो सात्विक अहंकारात्, सात्विक अहंकारात् एकादशकम मनः जातम, एकादशकम मनः जातम पूर्ण विराम। राजस अहंकारात्, राजस अहंकारात् उभयम कर्मेन्द्रियाणि, उभयम कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च, उभयम कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च पूर्ण विराम। तामस अहंकारात्, तामस अहंकारात् तन्मात्राणि जायन्ते, तन्मात्राणि जायन्ते इति व्याख्यांति। इति व्याख्यांति, ठीक है, चलो भाई हो गया। कुछ लोग रजोगुण व्यर्थ न हो, रजोगुण अन्यथा सिद्ध न हो, इसलिए थोड़ा सा अलग व्याख्यान करते हैं। क्या करते हैं वो दे दिया, देखो। अन्य तो सात्विक अहंकारात्, सात्विक अहंकार से एकादशकम मन, 11 नंबर वाला जो मन है वो उत्पन्न होता है, बताते हैं। सात्विक अहंकार से एक ही उत्पन्न हुआ, कौन, मन, बाकी की इंद्रियां नहीं, ऐसा और आचार्य कुछ बोलते हैं। और राजस अहंकार से फिर उभयम, अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, राजस अहंकार से उत्पन्न होती है। और तामस अहंकार से तन्मात्रा, हो गए तीनों से 3 कार्य, अतः व्यर्थ नहीं। ऐसी संगति कुछ लोग लगाते हैं। दोनों भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, इति, इस प्रकार 25 नंबर की कारिका यहाँ पूरी हुई। अब आगे हैं 26 नंबर की कारिका, बहुत सरल है, केवल पढ़ना है। देखो भाई, सात्विकम एकादशकम, एकादशम आख्यातुम बाह्येन्द्रिय दशकम तावद आह, मिला। सात्विकम एकादशम, सात्विक है कौन, एकादश इंद्रिय, सत्वगुण का कार्य है। इस बात का व्याख्यान करने के लिए आख्यातुम का अर्थ है व्याख्यातुम, बाह्येन्द्रिय दशकम तावदा, तो बाह्य इंद्रिया वो कौन कौन है, इस बात को केवल नाम लेकर बता रहे हैं। ठीक, पंक्ति देखिए। अब कारिका का उच्चारण, बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक्पाणि पादपायो हस्तानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक्पाणि पादपायो हस्तानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। बहुत अच्छे देखिए, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसनत्वगाख्यानि
वाक् पाणिपाद पायूपस्थानी कर्मेंद्रियाणि अहुः। थोड़ा सा अन्वय। चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि, पीछे बुद्धिन्द्रियाणि, फिर नीचे आगे नीचे के पंक्ति सरल है, वाक् पाणिपाद पायूपस्थानी कर्मेंद्रियाणि अहुः। ठीक है, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय कौन, जिसको बुद्धिन्द्रिय भी कहते हैं, तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक, ये 5 हुए बुद्धिन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि। और फिर 5 कर्मेंद्रिय, वो कौन, वाक वाणी, पानी हाथ, पाद पैर, पायु गुदेन्द्रिय, उपस्थ जन्नेन्द्रिय, कर्मेंद्रियाणि, इन 5 को कर्मेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, चलिए टीका में बुद्धिन्द्रियाणि इति मिला। सात्विक अहंकारोपादानत्वम इंद्रियत्वम, इंद्रिय का लक्षण, सांख्य मत के अनुसार इंद्रिय का लक्षण क्या, सात्विक अहंकार उपादानकत्वम इंद्रियस्य लक्षणम। सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिसको, उसको कहेंगे क्या, इंद्रिय। एकादश इंद्रियों को उपादान कारण कौन बताया था, सात्विक अहंकार, तो लक्षण बन गया फिर। चलो भाई, सात्विक अहंकार उपादानकत्व इंद्रियत्वम तच्च द्विधम, तो इंद्रिय 2 प्रकार के, बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रियम च। बुद्धिन्द्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय मतलब कर्मेंद्रिय हुए। ठीक है, आइए भाई, तो ज्ञानेन्द्रिय क्यों कहते हैं उनको, वो ज्ञान को उत्पन्न करते, इसलिए उसको कहेंगे क्या, ज्ञानेन्द्रिय। तो लक्षण क्या बनेगा फिर, ज्ञानोत्पादक इंद्रियम ज्ञानेन्द्रियम, और कर्मेंद्रिय, हाँ, आदान आदि क्रिया कारणम इंद्रियम कर्मेंद्रियम। आदान प्रदान इत्यादि क्रिया को उत्पन्न करने वाले जो इंद्रिय, उनको कहेंगे क्या, कर्मेंद्रिय। चलिए, बुद्धिन्द्रियम कर्मेंद्रियम। आगे, उभयम अपि एतत् इंद्रस्य आत्मनः चिन्हत्वात् इंद्रियम उच्यते। कौन बात बता रहे, बताएं कि वो जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बताए ना, इनको इंद्रिय क्यों कहते, बोलो, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया, इंद्रिय नाम क्यों दिया, उसके लिए बता रही पंक्ति, उभयम अपि एतत् इंद्रस्य। इंद्रस्य का अर्थ कर रहे आत्मनः चिन्हत्वात्। इंद्र अर्थात आत्मा के वो चिन्ह है, ज्ञापक है, लिंग है, इसलिए उनको कहते क्या, इंद्रिय। इंद्रस्य नाम आत्मनः चिन्हत्वात् इंद्रियम उच्यते। ठीक है ना, तो यहां पर जो इंद्रस्य पद आया है ना, उस पर देखिए एक वाक्य, इंद्रस्य बराबर स्वामिनः बराबर आत्मनः पुरुषस्य, आत्मनः पुरुषस्य अर्धविराम, फिर प्रतीक चिन्हत्वात्, चिन्हत्वात् बराबर लिंगत्वात् बराबर अनुमापकत्वात्, अनुमापकत्वात्, पूर्ण विराम। नंबर 1 अनुमान दे रहे हो, शरीरम, शरीरम आत्मवत्, आत्मवत्, सक्रिय इंद्रियवत्वात्, सक्रिय इंद्रियत्वात्, पूर्ण विराम। ठीक है, आगे, अथवा इंद्रस्य चिन्हत्वात् बराबर भोगस्य साधनत्वात्, भोगस्य साधनत्वात् इंद्रियम इति उच्यते, इंद्रियम इति उच्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इंद्रस्य प्रतीक
इंद्रस्य का अर्थ कर दिया स्वामीन, स्वामी मतलब कौन? आत्मन पुरुषस्य, आत्मा रूप जो पुरुष है, स्वामी है, जिसका नाम है इंद्र, उसके वो चिन्ह है। चिन्ह अर्थात लिंग है। कौन? इंद्रिया, आत्मा की लिंग है, अनुमापक है। कैसा अनुमान करते होता है उससे? तो बता दिया शरीरम आत्मवत सक्रिय इंद्रियवत्वात्। अनुमान पक्ष शरीर, साध्य आत्मा, हेतु सक्रिय इंद्रियवत्व, है कि नहीं? हेतु हुआ। तो इंद्रियों को इंद्रिय क्यों बोलते हैं? एक कारण बता दिया, दूसरा कारण भी बता रहे अथवा करके। क्या? इंद्रस्य चिन्हत्वा, इसका अर्थ इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा नहीं करना। इंद्रस्य चिन्हत्वा इसका अर्थ कर दिया भोगस्य साधनत्व। इंद्र की चिन्ह मतलब क्या? भोग के साधन है, इसलिए उसको कहते क्या? इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय शब्द का अर्थ यहां पर हुआ क्या? भोग। इंद्र के साधन है अर्थात भोग के साधन है, इसलिए उनको कहते क्या? इंद्रिय। दो कारण बताए इंद्रियों को इंद्रिय क्यों कहते इस बात, इसके लिए आइए मूल में। और उभयमपि एतत् इंद्रस्य नाम आत्मना चिन्हत्वात् इंद्रियम् उच्यते। मिला पंक्ति? आगे देखिए, तानी च इसके आगे क्या है? स्व संज्ञा निरुक्तानि, ऐसा है ना? तो वो स्व संज्ञा निरुक्तानि इसको काट दीजिए और वहां पर दूसरा शब्द है, वो क्या है वो भी लिखा देते हैं आपको। लिखेंगे उस पर स्व संज्ञाभिः चक्षुरादिभिः उक्तानि। चक्षुरादिभिः उक्तानि, ये पद है। देखो भाई अर्थ, तानी च, तानी इंद्रियाणि, स्व संज्ञा भी, उनकी जो अपनी अपनी संज्ञा है। कौन? चक्षुरादि संज्ञा, उनके द्वारा कहे गए है कौन? इंद्रिया, वही कह रहे। तानि च स्व संज्ञा भी चक्षुरादि भी उक्तानि। अब ये क्या का लक्षण कर रहे? तत्र रूप ग्रहणम लिंगम चक्षु, चक्षु का लक्षण क्या लक्षण किया? रूप ग्रहणम लिंगम, मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए। रूप ग्रहण लिंगम, इसका अर्थ रूप विषयक ज्ञान जनकत्वम चक्षुष लक्षणम। रूप विषयक ज्ञान जनकत्वम, रूप विषयक ज्ञान जनकत्वम चक्षुष लक्षणम। ये चक्षु का लक्षण हो गया ना? रूप ग्रहण लिंगम मतलब रूप विषय ज्ञान जनकत्व, चक्षु हुआ। आगे शब्द ग्रहणम लिंगम श्रोत्रम, यहां पर भी उसी प्रकार बना सकते हैं। क्या बन सकता है बोलो? शब्द विषयक ज्ञान जनकत्वम श्रोत्रस्य लक्षणम। ठीक है, आगे गंध ग्रहणम लिंगम घ्राणम, सभी जगह सही है। गंध विषय ज्ञान का जनक जो लिंग है उसको कहते घ्राण इंद्रिय। रसन ग्रहण लिंगम रसनम, स्पर्श ग्रहण लिंगम त्वक इति ज्ञानेन्द्रियाणाम संज्ञा। ये ज्ञानेन्द्रियों की संज्ञा हुई। एवं वागादीनाम कार्यम वक्षति, इसी प्रकार जैसे चक्षुरादिकों का कार्य है, चक्षु का कार्य रूप का ग्रहण करना, इसलिए लक्षण कर दिया रूप विषयक ज्ञान का जो जनक, उसको कहते हैं क्या? चक्षु। उस प्रकार वागादि इंद्रियों का क्या कार्य है बताओ, तो बोलेंगे यहां नहीं बताएंगे, आगे 28 नंबर की कारिका में बताएंगे। एवं वागादि नाम कार्यम वक्षति, हो गया। इसके साथ साथ 26 नंबर की कारिका की टीका पूरी हुई। आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमद